काशीपुर कांग्रेस की महानगर जिला अध्यक्ष अलका पाल जी को मिलने जा रहा है 101 प्रतिभा रत्न सम्मान। सबसे कठिन होता है दूसरे को सम्मान देना और दूसरे की तारीफ करना। जो सम्मान दूसरों को देता है स्वतः उसका सम्मान उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि 2010 और 11 में इस राज्य का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार तिलु रतौली मुझे मिला। अगर जीवन के सफर की बात करें तो 2002 में मेरे पति के देहांत के बाद 2 बच्चों की बहुत मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी और बहुत ही छोटे मेरे बच्चे उस समय थे, उस अवस्था में थे। मेरे अभिभावक नहीं थे, मेरे माता पिता भी बहुत जल्दी चले गए, तो कहीं ना कहीं परिवार के दायित्व की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसा लगा कि हाँ, वाकई संघर्षों को एक मुकाम भी मिल सकता है। और जो मैंने अपने जीवन में झेला, जो कष्टों को झेला, मैंने फिर अपना पूरा जीवन मैंने अपने पति के नाम पे एक सामाजिक संस्था बनाई, एचपी मेमोरियल समाज कल्याण समिति। प्रतिभा रत्न सम्मान समारोह 2026 का जो टाइटल रहा है वो शुरू से संघर्ष को सैल्यूट रहा है। काशीपुर कांग्रेस की महानगर जिला अध्यक्ष अलका पाल जी को मिलने जा रहा है 101 प्रतिभा रत्न सम्मान। जी हाँ, आज खास बात यह भी है कि आज अलका पाल जी का जन्मदिन भी है और जन्मदिन के इस बेहद खास मौके पर यह बेहद खास सम्मान का निमंत्रण इनको मिलने जा रहा है। अलका पाल जी हमारे साथ हैं, साथ में 101 प्रतिभा रत्न सम्मान के आयोजक अमित शर्मा जी हमारे साथ हैं। अलका जी, 101 प्रतिभा रत्न सम्मान एक और आज आपका बर्थडे है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हिमांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रिय छोटे भाई अमित शर्मा जी जो 101 प्रतिभा रत्न सम्मान के आयोजक है, मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जितनी खूबसूरत अमित शर्मा जी की भावनाएं हैं, उन्होंने इस शहर को पूरे एक प्रेम और सम्मान के सूत्र में जो पिरोया है। और आजकल के समय में जो बदलते हुए परिवेश में हिमांशु जी, सबसे कठिन होता है दूसरे को सम्मान देना और दूसरे की तारीफ करना। जो खुले दिल से हमारे अमित शर्मा जी, हमारे बहुत प्यारे भाई, सभी को बराबर सम्मान देते हुए समाज में एक विशिष्ट पहचान दे रहे हैं। और साथ में मेरा अपना मानना है हिमांशु जी, जो सम्मान दूसरों को देता है स्वतः उसका सम्मान उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। मुझे तो लगता है ये शहर जिन जिन को आप हस्ती को, व्यक्तित्व को आप सम्मान करते हैं, कोई ऐसा दिन भी आना चाहिए कि हम सब लोग मिलकर एक विशिष्ट एक पहचान और विशिष्ट सम्मान हम अपने अमित भाई का जरूर अवश्य करना चाहेंगे, जिन्होंने शहर के लिए इतना सुंदर सोचा, इतनी सुंदर सोच रखते हैं। क्योंकि वास्तव में इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। और संघर्षों को विराम तो जीवन में कभी मिलता नहीं है, लेकिन अगर संघर्षों को पहचान और सम्मान मिले तो मैं समझती हूँ इससे अच्छा कोई उपहार भी नहीं होता। और विशेष तौर पे आपने ये जन्मदिन के अवसर पर मेरा ये दिन यादगार जरूर बनाया है। इस साल मेरे लिए बड़ा यादगार रहेगा कि मेरे भाई अमित शर्मा जी ने, हिमांशु जी, आपने इस दिन को एक यादगार बनाया है। मैं आप लोगों के भी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। अच्छा, बात इस बात की भी होगी कि अलका पाल जी, मुझे लगता है कि एक और राजनीतिक संघर्ष, दूसरी ओर पारिवारिक संघर्ष, सबका तालमेल बना करके विभिन्न आपको आप जिम्मेदारियों पर रह चुके हैं, विभिन्न पदों पर रह चुकी हैं। आज महानगर की जिला अध्यक्ष हैं, एक प्रमुख कमान आपके हाथ में काशीपुर कांग्रेस की। तो किस तरीके से ये सारी चीजें आप मैनेज करती हैं, किस तरीके से सब कुछ हो पा रहा है, क्योंकि अपने आप में बड़ा संघर्ष है। महिलाएं जरूर जानना चाहती होंगी। देखिए, जीवन ही हिमांशु जी संघर्ष का दूसरा नाम है। और मैं समझती हूँ इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आ पाए। हाँ, ये बात और होती है कि संघर्षों में उससे ज्यादा भी धैर्य से काम लेना पड़ता है, बहुत सहनशीलता से काम लेना पड़ता है और बुद्धि विवेक से काम लेना पड़ता है। हमारे जीवन के संघर्ष ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। और संघर्षों में मजा हुआ और निकला हुआ इंसान, मैं समझती हूँ जीवन में कभी भी मात नहीं खाता। संघर्ष हमें जीवन में जरूर सिखाते हैं, जीवन के लेसन, जीवन के पाठ सिखाते हैं। और इन संघर्षों से प्रेरणा लेकर के, और जो मेरी कांग्रेस पार्टी है वो भी संघर्षों से बनी हुई, आंदोलन से बनी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई को लड़ा है। हमारे सारे तमाम महापुरुषों से इस देश का इतिहास भरा हुआ है। कहीं ना कहीं मेरे लिए वो भी प्रेरणादायक है। और समाज के लिए कुछ अच्छा करना, ये मैं उसको भी अपना दायित्व समझती हूँ। आप जानते हैं कि 2010 और 11 में इस राज्य का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार तिलु रतौली मुझे मिला। अगर जीवन के सफर की बात करें तो 2002 में मेरे पति के देहांत के बाद 2 बच्चों की बहुत मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी और बहुत ही छोटे मेरे बच्चे उस समय थे, उस अवस्था में थे। और मेरे परिवार में कुछ मेरे इन-लॉज नहीं थे, मेरे अभिभावक नहीं थे, मेरे माता पिता भी बहुत जल्दी चले गए, तो कहीं ना कहीं परिवार के दायित्व की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। साथ ही साथ मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे शिक्षित बनाया और जीवन के इस कठिनतम
जो मेरा दौर था उससे निकलने में मेरी शिक्षा ने भी मेरा बहुत साथ दिया। मैं 2008 में नगर पालिका में इस वार्ड से, क्योंकि मैं ओबीसी से आती हूँ, तो इस वार्ड से मैं पार्षद सभासद चुन के आई। मुझे जीवन में कुछ ऐसा लगा कि हाँ, वाक़ई संघर्षों को एक मुकाम भी मिल सकता है, और जो मैंने अपने जीवन में झेला, जो कष्टों को झेला, मैंने फिर अपना पूरा जीवन मैंने अपने पति के नाम से एक सामाजिक संस्था बनाई, एसपी मेमोरियल समाज कल्याण समिति। उसी संस्था के कार्य को देखते हुए मुझे ये तीलू रोतेली अवार्ड दिया गया, और मैंने देखा जो हमारे समाज में जो बेसहारा महिलाएँ हैं, उनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए मैंने समाज के साथ-साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी कदम रखा, और संघर्ष करते हुए आपके सामने यहाँ जिलाध्यक्ष के मैं आज पद पे हूँ, और आज भी ये कोशिश करती हूँ कि राजनीतिक प्लेटफॉर्म से भी मैं सामाजिक कार्य को बरकरार रखूं। तो साथियों, मुसीबतें हजारों आई होंगी, संघर्ष हजारों किए होंगे, लेकिन सफर को बरकरार रखा, सफर में रुकावट आने नहीं दी, और यही नाम है अलका पाल, और काम से आप सभी वाकिफ हैं। अमित जी, क्या आपके मन के भाव है? मैं तो यही जानना चाहूंगा, क्योंकि बाकी सब कुछ अलका जी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हिमांशु जी, अब तक के जितने भी सम्मान में सभी के घर पर उनका निमंत्रण सौंप कर आया हूँ, तो ऐसा सौभाग्य शायद मुझे प्रथम बार मिल रहा है कि मैं जिनको सम्मान दे रहा हूँ उनको साथ साथ हैप्पी बर्थडे भी बोल रहा हूँ। तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिस तरह से आपने संघर्ष किया है उसी तरह से काशीपुर आपको संघर्ष करते हुए देखना चाहेगा, जनता आपको संघर्ष करते हुए देखना चाहेगी। और हमारे इस कार्यक्रम का जो प्रतिभा रत्न सम्मान समारोह 2026 का जो टाइटल रहा है वो शुरू से संघर्ष को सैल्यूट रहा है। अलका दीदी जिस मुकाम पर आज हैं, तो आप ये समझिए कि जब मेरी टीम के द्वारा जब आपका नाम प्रस्तुत किया गया था, तो वो मेरी भी बड़ी शहर से स्वीकृति थी उसमें, क्योंकि अलका पाल जी ने जो आज अपना मुकाम बनाया है वो संघर्षों के बलबूते पर बनाया है। आप काशीपुर में जब आपने अपना सफर शुरू किया था तो आप एक साधारण नाम हुआ, और आज आपने अपने उन संघर्षों को इतनी ऊंचाइयों पर लेकर ले गई हैं आप, कि आज शायद ही काशीपुर में अलका पाल के नाम से कोई भी ना वाकिफ हो। सबको पता है कि हाँ जी, अलका पाल भी एक शहर के अंदर जो है एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है। तो ये सब कुछ आपके संघर्ष के बलबूते पर ही हुआ है। तो आपके संघर्ष को सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। अमित भैया, आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। चलिए, तो साथियों, अलका पाल जी को आज इनके जन्मदिन का ये बेहद खास मौका है, इसके लिए आप लोग शुभकामनाएं दीजिए, और भी ज्यादा शुभकामनाएं, बधाइयां, कांग्रेचुलेशंस, सब कुछ बोल डालिए, क्योंकि आज के दिन इनको 101 प्रतिभा रत्न सम्मान का निमंत्रण भी मिला है।